मरकज के ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज मुसलसल जारी है। किसान अपने मुतालबे पर कायम हैं। किसानों और मरकज के बीच गुफ्तो-शनीद का सिलसिला भी जारी है। आज भी बातचीत होनी है। किसानों और हुकूमत के दरमियान मुजव्वज़ा बातचीत से कबल पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह आज वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात 9:30 से 10 बजे के बीच होगी। तो आज की ये मुलाकात किसानों की मुलाकात से पहले काफी अहम मानी जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के वजीर आला हैं, वो मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि ये मुलाकात 9:30 से 10 बजे के बीच होगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, किसानों से बातचीत से पहले अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह बातचीत करेंगे, कितनी अहम बातचीत ये मानी जाए? निश्चित तौर पर देखिए, आज जो महत्वपूर्ण बैठक होनी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर, उसका वक्त जो मुकर्रर किया गया है वो तकरीबन 9 से 9:30 बजे के लगभग में वो पहुंच सकते हैं। उसके बाद ये महत्वपूर्ण 9 से 10 बजे के बीच में कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद ये महत्वपूर्ण बैठक स्टार्ट होगी। और जो आज जिस तरह से बकायदा आज किसानों के बीच में आज दूसरे राउंड की एक महत्वपूर्ण बातचीत है, तो हो सकता है कि इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद उसका कोई एक सकारात्मक एक असर जो है उस बैठक को देखने को मिल सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जो एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, और इस महत्वपूर्ण बैठक में जो मुख्य बातचीत का जो केंद्र होगा कि किस तरह से किसानों से जुड़ा हुआ ये जो मसला है, जो विरोध उस कृषि बिल जो है और जो विरोध प्रदर्शन का जो मसला है, तो किस तरह से इस मसले का समाधान निकाला जाए, किस तरह से किसानों के बीच में एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाए। तो उसके लिए एक कहा जा सकता है कि ये बातचीत जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो 9 से 10 बजे का वक्त जो है पहले से मुकर्रर किया गया है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आएंगे और इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। हालांकि अगर किसानों की बात करें तो किसान के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में जो बातचीत का जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो 12:30 बजे मुकर्रर किया गया है। दूसरे राउंड की आज बातचीत आज विज्ञान भवन में होगी। तो उस बातचीत के पहले जो 12:30 बजे मीटिंग होनी है, उसके पहले ये जो बैठक होनी है, तो एक इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि उस बैठक के पहले ये जो महत्वपूर्ण बैठक है, हो सकता है इसका कुछ सफल एक समाधान निकालने की कोशिश की जाए, जिसके चलते ये जो किसानों का आंदोलन है उसको समझाया जा सके, उस मामले का एक बीच का रास्ता निकाला जा सके। हालांकि किसान जो है अब काफ़ी इस मामले को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। उनका कहना है कि इस मामले पर जब तक समाधान नहीं होगा उस आंदोलन से पीछे नहीं जाने वाले हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि उस आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, उस पूरे ये आंदोलन किस कदर आगे बढ़ेगा, उसको लेकर आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे पहले भी हमने देखा था कि शालेंद्र लगातार सरकार ये कहती रही है कि किसान अपना आंदोलन खत्म करें, एहतजाज खत्म करें और बातचीत के टेबल तक आए। तो ये पेशरफ तो हो ही चुकी है शंकर की, बातचीत के टेबल तक किसान की तंजीमें पहुंच चुकी हैं। आज जो दोपहर 12:30 बजे जो मीटिंग होगी उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या ये माना जाए कि आज की होने वाली किसानों से मीटिंग में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह से वो बातचीत करेंगे? देखिए, आज की जो बैठक होगी आज विज्ञान भवन में, उस बैठक में हो सकता है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो जा सकते हैं। अभी तक उनके जाने की भी संभावना पूर्ण तौर पर उसकी संभावना बनी हुई है, लेकिन पूर्ण तौर पर उनके नाम का अभी औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। और केंद्रीय उस पूरे मीटिंग में हालांकि अमित शाह के जाने की भी बात थी, लेकिन अभी अमित शाह के भी जाने की भी पूर्ण तौर पर औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। तो राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो राजनाथ सिंह किसानों से जुड़े मसले को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, वो खुद एक किसान रहे हैं। तो इसके लिए एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आज की जो महत्वपूर्ण बैठक होगी, उस महत्वपूर्ण बैठक में जो विज्ञान भवन में होना है, वहाँ पर राजनाथ सिंह जा सकते हैं और वो अध्यक्षता कर सकते हैं। और किसानों के बीच में जो आपस में एक समन्वय है, आपस में एक बीच का रास्ता निकालने के लिए राजनाथ सिंह का जो रोल होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। और किस तरह से किसानों के बीच में किसानों के मुद्दे को लेकर एक केंद्र सरकार देखती है, किस तरह से उस मसले का समाधान करती है, या जो केंद्र सरकार ने जो अपने कृषि बिल में उन तमाम प्रावधान को लाया है, तो उसको कितना बेहतर तरीके से किसानों को बता सकते हैं,
तो ये जो महत्वपूर्ण रोल होगा वो इसकी जिम्मेवारी राजनाथ सिंह को दी जा सकती है। और राजनाथ सिंह के बारे में जब कहा जाता है कि वो एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ के होने के साथ साथ एक अच्छे किसान नेता भी हैं, किसान नेता इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में से लेकर और दूसरे जो राज्यों के किसान नेता हैं उनके साथ में राजनाथ सिंह का एक बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं। तो हो सकता है राजनाथ सिंह का जो एक इस मामले में रोल होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि पिछले बार देखा गया था, जो पिछली मीटिंग हुई थी जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर, उस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ राजनाथ सिंह भी उस बैठक में थे और उस बैठक में अपने तरफ से उन तमाम दिशा निर्देश को भी बताया उन्होंने कि क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, किस मसले का किस तरह से समाधान होना चाहिए। फंस जाता शंकर आनंद, क्योंकि किसान पूरी तरीके से कह चुके हैं कि वो आर पार के मूड में जब तक इस कवानीन को वापस नहीं लिया जाता, इन कवानीन को, तो वहीं सरकार भी कह चुकी है कि हम पीछे हटने को तैयार नहीं। अब देखना ही होगा कि बीच का रास्ता क्या कुछ होगा। बहुत शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एहतजाजी किसान तंजीमों और मरकज के दरमियान आज फिर बातचीत होनी है। विज्ञान भवन में किसानों के 35 ग्रुप्स वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। किसान अपने मौक़िफ़ पर अड़े हैं। बुध के रोज किसानों की एक मीटिंग हुई थी। किसानों के मुताबिक अगर मरकजी हुकूमत ज़रूरी कवानीन मनसूख नहीं करेगी तो तहरीक में शिद्दत लाई जाएगी और पूरी दिल्ली को ब्लॉक कर दिया जाएगा। किसानों ने पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाकर ज़रूरी कवानीन को रद्द करने का मुतालबा किया। बात है भी जो मोदी साहब ये गल करेगा, जो ऑर्डीनेंस कीते ये रद्द करेगा तो ठीक है, अभी तो ना रद्द करेगा बेशक लगातार भावें सानू 6 महीने रहना पवे, ये संगत उठ के जाने वाली नहीं। अभी तो लंगर दिल्ली वाले वासियों का असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लंगर पानी 2 टाइम इत्थे दिल्ली वासी पहुँचा रहे ने, संगतां सेवा कर रही ने। साडा जिहड़ा पंजाब तो जिन्ना राशन लिआंदा साडे ट्रालियां दे विच अजे तक राशन असीं 1 किलो आटा भी नहीं थले लाया। जाऊगा नहीं तो लोगों का हजूम जिहड़ा बहुत तगड़ा आई जाता और पंजाब तो होर लोग आई जाते, निहंग सिंह जिहे बंदियां आ गईयां और राशन लोगों ने 6-6 महीने का लैके आंदा, लंगर चलते है और लोग मोदी मुर्दाबाद करन डे आ। मोदी जिन्ना चिर कानून वापस नहीं लाऊगा उन्ना चिर कोई भी इत्थों उठ के नहीं जाऊगा। बहुत कुछ तो पहले हो चुका है। इन किसानों के बेचारों के कईयों के घरों में तो 3-3 महीने से इन्होंने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी है। और जब ये चीजें यहाँ तक आती हुई भरतपुर और जयपुर, दिल्ली तो पूरा पार हो चुका है। भरतपुर के अंदर आज कम से कम 6-7 तहसीलों में कम से कम 500 लोग वहां से चल के आ रहे हैं। और हरीश चौधरी जी की तरफ से वहां पर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, सरदार शहर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एक एक किसान आके इनके समर्थन के लिए तैयार है। और एक बात ये मैं कह देना चाहता हूं कि निकल पड़ा है कारवां जो धधक रहा था सालों से, अब की बार पड़ा है पाला असली माई के लालों से। इधर सूर्य मंदिर है, गाजियाबाद में पड़ता है। ये हमारे किसान भाई है, सभी का आंदोलन है, उसमें हम कुछ ना कुछ सेवा डाल रहे हैं। इसीलिए सभी भाइयों को लंगर लेके आए हैं जो हमारे